पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले काफी चलाए गए हैं, प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई हैं, काफी किसान घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। अगर इस सरकार का बस चलता तो शायद चीन की दीवार सड़क पे ला करके बना देते। किसान फसल बोते हैं, धान खेत में लगाते हैं, सरकार उनके खिलाफ कीलें लगा रही है सड़कों पर। किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे हैं उनको आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि इतनी मजबूती तो चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी मोदी सरकार नहीं करती होगी। यहाँ से बचने का बस एक ही तरीका है, एटलस पहाड़ जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन इस रेगिस्तानी भट्टी में आप इतना फासला तय नहीं कर सकते। आपको अपने नौजवानों ने सारियां पट दियां, सो बॉर्डर क्रॉस करने वास्ते रबड़ की गोलियां भी मारी गई, दागी गई। तमाम वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते थे। पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई। एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। दोस्तों नमस्कार। लगभग 2 वर्षों बाद किसानों ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। ये आंदोलन 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। आज आंदोलन का तीसरा दिन है। इसकी जानकारी किसानों ने मोदी सरकार को महीनों पहले दे दिया था कि जो आपने हमसे वादा किया था विधानसभा उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले, कि जो आपने हमसे वादा किया था एमएसपी गारंटी को लेकर के, लेकिन अभी तक आपने लागू नहीं किया है। तमाम लोग दलीलें देते हैं कि ये किसान चुनाव आते ही क्यों आंदोलन शुरू कर देते हैं। आपको बता दें, जब पिछली बार आंदोलन हुआ था लगभग आज से 2 साल पहले समाप्त हुआ था, लेकिन आंदोलन स्टार्ट हुआ था लगभग आज से 3 वर्ष पहले। 1 वर्ष आंदोलन चलने के बाद जब उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे, तो उसके कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले मोदी जी खुद टीवी चैनल के सामने आकर के ये कहा था कि हम तीनों जो काले कानून केस कानून थे उनको वापस ले रहे हैं। शायद चुनाव ना होते तो मोदी सरकार उन कानूनों को वापस भी नहीं लेती, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जो किसी देश से कम नहीं। देश के लोकसभा चुनाव से उसका चुनाव, विधानसभा चुनाव भी कम नहीं होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों काले कानून वापस कर दिए थे, और इस वादे के साथ कि हम एमएसपी पे एक कमेटी बनाएंगे और आपकी एमएसपी गारंटी लागू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ वीडियो देखना चाहिए कि जो इस समय दलील दे रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छा कर रही है, किसान गलत कर रहे हैं। तो किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे हैं उनको आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि इतनी मजबूती तो चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी मोदी सरकार नहीं करती होगी जितना किसानों को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर मोदी सरकार मुस्तैदी दिखा रही है। यहाँ से बचने का बस एक ही तरीका है, एटलस पहाड़ जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन इस रेगिस्तानी भट्टी में आप इतना फासला तय नहीं कर सकते। आपको अपने खोजे जाने तक जिंदा रहना होगा, घबराना नहीं है। यहाँ से फिसलना जानलेवा हो सकता है। यहाँ से गिरा देख सकते हो कि खनौरी बॉर्डर के उपर जो नकीलियां किल्लां लाइया हुई सी, नौजवानों ने सारियां पट दियां, सो बॉर्डर क्रॉस करने वास्ते नकीलियां किल्लां पट दियां। सो देख सकते तुसीं
तो अभी आपने वीडियो में देखा कि जब 13 फरवरी को किसान दिल्ली के लिए कूच करने लगे तो मोदी सरकार वहां पे पहले से मुस्तैद थी। इस प्रकार की किलाबंदी की गई थी, ऐसा लग रहा था, ऐसा देखने में आपको भी लगा होगा कि जैसे किसी दूसरे देश की सेना हमारे देश में आक्रमण करने वाली है। ये किले ठुकवाए गए, टैंकर खड़े किए गए और दीवारें, सीमेंट की दीवार खड़ी की गई, तमाम तरह के कंटेनर खड़े किए गए। उसके बावजूद वहां पे किसानों का हौसला बुलंद होता। आपने पिछले साल उनका हौसला देख लिया है कि 1 वर्ष तक वो गर्मी, जाड़ा, बरसात में इन्हीं दिल्ली की सड़कों पे बैठे थे। तो किसान गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की गोलियां भी मारी गई, दागी गई। तमाम वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते थे क्योंकि कुछ यूट्यूब के प्रतिबंध होते हैं। बहुत लोगों की आंखें फूट गई, खून बह रहा था, लोग तड़प रहे थे। उन वीडियो को हमने आपको नहीं दिखाया है, कुछ सीमित वीडियो हमने आपको दिखाया है किस प्रकार मोदी सरकार किसानों से सख्ती से पेश आ रही है। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि ये किसान चुनाव के समय ही आंदोलन क्यों करते हैं, तो आपको बता दें, जो अभी हमने शुरू में कहा कि लगभग 3 वर्ष पहले आंदोलन उन लोगों ने शुरू किया था, लेकिन 1 वर्ष आंदोलन चलने के बाद चुनाव के, विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने काले कानून जो वापस किए थे, तो किसान लगभग 20 महीने से ऊपर हो गए लगभग। अभी तक जो किसानों से वादा मोदी सरकार ने किया था एमएसपी गारंटी, एमएसपी पे कानून बनाने को लेकर के, पहले एमएसपी क्या है इसको आपको समझना चाहिए। और मोदी सरकार एमएसपी क्यों नहीं देना चाहती, क्यों 5 किलो अनाज और 2000 रुपए पर किसानों को आश्रित रखना चाहती है। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर मोदी सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बना देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दिया जाता है, अगर कानून बना देगी तो उससे नीचे कोई भी व्यक्ति किसानों की फसल को नहीं खरीद सकता। अगर खरीदता है तो वो गैर कानूनी होगा, अपराध की श्रेणी में आएगा और किसानों का शोषण बंद हो जाएगा, जो किसानों को बिचौलिए लूटते हैं। तो किसानों के संबंध में किसान नेता गुरनाम सिंह चाडूनी ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा और कन्हैया कुमार ने क्या कहा, ये भी वीडियो आपको देखना चाहिए। साथियों नमस्कार। साथियों, जो आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे और भी जहां पंजाब वाले भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं, वहां पे जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले काफी चलाए गए हैं, प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई हैं, काफी किसान घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। जब हम हमारी यात्रा किसानों से बातचीत कर रही थी, राहुल जी किसानों से बात कर रहे थे, उसी वक्त इस देश के दूसरे हिस्से में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, सड़कों पर दीवार खड़े किए जा रहे हैं। अगर इस सरकार का बस चलता तो शायद चीन की दीवार सड़क पे ला करके बना देते। किसान फसल बोते हैं, धान खेत में लगाते हैं, सरकार उनके खिलाफ कीलें लगा रही है सड़कों पर। और हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, साहब ऑलरेडी किसान के आंसू निकल रहे हैं, अलग से आंसू गैस का गोला मारने की जरूरत नहीं है उनके ऊपर। उनका आंसू जो है कोई पोंछने वाला नहीं है। और इस देश में जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता अपनी परेशानियों को लेकर के बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, मजेदार बात यह है कि सब कुछ बताया जा रहा है, किसान उग्र हैं, किसान आंदोलन के लिए सड़क पे आ रहे हैं, किसान तैयारियां कर रहे हैं, सरकार जो है दीवार खड़ा कर रही है, कील बिछा रही है, आंसू गैस के गोले मार रही है। मुद्दा नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके इस वक्त जब यह सरकार जाने वाली है, ये किसान क्यों आ रहे हैं सड़क पे? क्योंकि उनसे वादा खिलाफी किया गया है, उनको झूठ बोला गया है। जो वादा सरकार ने किया उसको पूरा नहीं किया है। वादा क्या था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और फसल की खरीद की गारंटी होगी। ये एक बात जो है वो देश की जनता को नहीं बताया जा रहा है। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस
और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें, अभी पिछले हफ्ते हमारी मोदी सरकार ने देश के 3 महान लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसमें कांग्रेस के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव जी को, उनको देश के आर्थिक सुधारने के लिए दिया गया, और चौधरी चरण सिंह जो जयंत चौधरी के बाबा आप कह सकते हैं, दादा हैं उनको दिया गया किसानों के लिए अच्छा कार्य करने के लिए। और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया। एमएस स्वामीनाथन ने ही किसानों के लिए रिपोर्ट तैयार किया था। उसी रिपोर्ट की बार बार बात होती है कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पे एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, जबकि उनकी लड़की मधुरा स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत रत्न आपने दिया अच्छी बात है, लेकिन भारत रत्न से पहले आपको किसानों का जो उनका सपना था, एमएस स्वामीनाथन का जो सपना था उसको आपको करना चाहिए। ये किसान है, कोई क्रिमिनल नहीं, अपराधी नहीं है। मधुरा स्वामीनाथन एक अर्थशास्त्री भी हैं और एमएस स्वामीनाथन फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने किसानों के समर्थन में कहा कि किसान क्रिमिनल नहीं है, ये किसान है, देश के ही नागरिक हैं। जबकि दूसरी तरफ चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने कहा कि भारत रत्न देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल जीत लिया है, किस मुंह से ना करूं कि उनके पार्टी में शामिल ना हो जाऊं। ये एक तरफ जयंत चौधरी बिक गए, दूसरी तरफ एमएस स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन कह रही हैं कि ये क्रिमिनल नहीं है, किसान है, इनकी मांगों को मानना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन का जो सपना था कि किसानों को एमएसपी पे गारंटी मिलना चाहिए, उसको मोदी सरकार को देना चाहिए। आपको बता दें, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब इधर दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू किया तो उधर राहुल गांधी ने कह दिया कि जो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, एमएसपी गारंटी को लेकर के हम पूरी की पूरी रिपोर्ट एमएस स्वामीनाथन की लागू कर देंगे जब हमारी इंडिया की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसको लेकर के जनता पार्टी में बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आने लगी कि जब इनकी पहले 10 साल की सरकार थी तब इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो पहले आप राहुल गांधी का वीडियो भी देख लीजिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे।
तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आने पर जो MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको हम पूरी की पूरी लागू कर देंगे और इसके अलावा भी हम किसान और मजदूरों के लिए अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं, उसको भी हम लागू करेंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रतिक्रिया आने लगी कि जब इसके पहले उनकी 10 साल सरकार थी तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। आपको बता दें उस समय की किसानों की परिस्थितियां कुछ दूसरी थी, इतना किसान परेशान नहीं थे जितना इस समय महंगाई को लेकर किसान परेशान है। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, जब किसी को भूख लगती तभी कोई व्यक्ति रोता, बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है। तो उस समय आपको बता दें फसलों का मूल्य था, MSP थी, कांग्रेस सरकार में 122% की दर से MSP बढ़ाई जाती थी लगभग, जो पर्याप्त मात्रा में किसानों की जो उनकी उपज होती थी उसका मूल्य उनको मिल जाता था। लेकिन इस समय आपको बता दें मोदी सरकार में 2014 से लेकर 23-24 के बीच में लगभग बताते हैं कि 55 से 60% के आसपास ही MSP इनकी बढ़ाई गई, जो किसानों के लागत से काफी कम होती है। किसानों की लागत नहीं निकल पाती, इसीलिए किसान परेशान है और अपनी मांगों को लेकर के इतना ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, मुखर रहे हैं। जब कोई किसी चीज को मांगेगा तभी तो उसको दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार में इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए थे, इसीलिए कांग्रेस सरकार ने हो सकता है लागू ना किया हो। तो आपको बता दें इस समय लोकसभा चुनाव भी हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत भी हैं। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी वो इसका लाभ उठाना चाहेगी और कांग्रेस पार्टी भी इसका लाभ उठाना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी ने कह दिया कि हम MSP पे जो गारंटी कानून है, जो MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको हम लागू कर देंगे। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आर्थिक सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।